नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का। और उस कंपनी में अगर इतने समय से ये चीज़ें चल रही थी तो बगैर कोई संरक्षण के तो ये चीज़ें नहीं चल सकती हैं। अगर लड़कियां वहां पहुंचती हैं तो पहले उनसे कहा जाता था कि हम आपको 50,000 पेमेंट देना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको 20,000 जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। उनसे गलत काम करवाए जाते ये हैं। कौन है? ये जो संस्था चला रहे हैं ये कौन है? आज इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पे एक नहीं बल्कि 200 के आसपास महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और सीरियल यौन उत्पीड़न, एक बार की बात नहीं है, लगातार उनके साथ चलता रहा। और जो लोगों ने बताया कि कंपनी का जो टैक्टिस था वो यही था कि जिसको भी पहले ये लोग एडवर्टाइज करते थे कि हमारे यहाँ जॉब पाइएगा, लड़कियों के लिए स्पेशल था। अगर लड़कियां वहां पहुंचती हैं तो पहले उनसे कहा जाता था कि हम आपको 50,000 पेमेंट देना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में आपको 20,000 जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। गरीब परिवार की लड़कियां अगर 20,000 दे देती हैं तो वो इस उम्मीद में कि हमारा 20,000 वापस मिलेगा और 50,000 का पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वो शुरुआत में कुछ उनका बात सुनना शुरू कर देती थी और वो गिरफ्त में उसको ले लिया जाता था इसी आधार पर, और फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करना, उनको मारपीट करना, ये सब मामला सामने आया है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया है। लोगों को लग रहा है कि स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस महकमा जो है, वो कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों को बचा सकती है। इस तरह का इंसिडेंट इससे और बड़े पैमाने पर हुआ था तो मामला सामने आया। अब इसका जड़ कहां तक जाता है, इसका लिंक कहां तक बना हुआ है, ये अगर तस्वीर सामने आना है तो न्यायिक जांच हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक बड़ी घटना फिर से सुगबुगा रही है और जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ यौन शोषण की मामला एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है। नौकरी के नाम पे लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा, मैं अभी शशि यादव जी जो एमएलसी हैं, मैं उनके साथ हूं, चूँकि इन्होंने इस आवाज़ को उठाया है महिलाओं के लिए और ताकि नारी सशक्तिकरण को लेकर के ये नीतीश कुमार को भी एक चश्मा खोलने की बात कह रही थी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बताना चाह रही है, क्या मामला है मैडम। देखिए, आज हमारी लड़कियों में, बेटियों में नौकरी की लालसा बढ़ी है और ये क्योंकि पढ़ लिख रही हैं तो और घर की माली स्थिति उनकी सही नहीं रहती है, तो नौकरी की इच्छा आज नौजवानों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और माँ बाप उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो एक बराबरी का उनके अंदर मतलब सेंस भी है और जो होना भी चाहिए। इसी का फ़ायदा उठा करके बहुत सारे कंपनी जो हैं, जो अपने आप को रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, डीवीआर कंपनी, जो नेटवर्किंग कंपनी कहलाती है, वो हमारे बच्चे और बच्चियों का फ़ायदा उठा करके, लोगों के घर के माली हालत का फ़ायदा उठा करके उनको लाते हैं, झांसे में फंसाते हैं और इसके बाद उन हमारी बेटियों का वो दैहिक मतलब उनका शोषण, शारीरिक शोषण करके, डरा के, धमका करके और बहुत तरह के उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। ये कौन है? ये जो संस्था चला रहे हैं ये कौन है? ये डीवीआर कंपनी है। अगर आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो वो डीवीआर कंपनी है। उसके जो मुख्य मतलब उसके संचालक जो हैं वो मनीष हैं, मनीष सिन्हा हैं, और भी कई नाम हैं। एक गिरफ्तारी कल गोरखपुर से हुई है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये लोग पिछले साल भी उसी मकान में, जो मुजफ्फरपुर के अहियापुर के बकरी चौक पर एक मकान है, उसी मकान में पिछले बार एक नौजवान कंप्लेन किया था कि हमको मारपीट की जाती है और हमारा पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो प्रशासन ने छापामारी की थी, 6 लोगों की गिरफ्तारी की थी, उनका केस चल रहा है। मगर उस समय का भी जो मुख्य अभियुक्त था मनीष सिन्हा, वो गायब था। उसको अभी प्रशासन कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, उन पर लगे आरोपों का जांच कर रहे हैं। और इस बार भी जो लड़की कंप्लेन की है वो आप समझ लीजिए कि वो थाने जाती है, थाना में कोई उसका केस नहीं लिया जाता, कोर्ट से एक बार भगा दिया जाता है, तब दूसरी बार कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। तो मैडम क्या कहेंगे, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ, रोज़गार की बात करते हैं, नारी को संरक्षण देने की बात करते हैं, तो इस तरह के मुद्दा पर आप सरकार को क्या कहेंगे?
यही तो आज आपको देखना होगा कि नीतीश कुमार जी बड़ी बड़ी बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का, बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का। इस चुनाव में भी महिलाओं के लिए वो बड़ी बड़ी बात की है और आप देखिए कि ठीक चुनाव के बाद उनके नाक के नीचे हमारी बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। आज से 5 साल पहले अगर आप देखिए तो बालिका गृह कांड उसी मुजफ्फरपुर में हुआ, तो और उसमें भी एकदम शुरुआत में हो रहा था कि उसको लीपापोती करने की कोशिश हो रही थी, मगर जब इसके आंदोलन के जरिए हम लोगों ने इस मुद्दे को उजागर किया और जब चीज़ें जड़ तक गई तो उसमें बड़ी मछलियां सामने आ गई। खुद नीतीश कुमार के दाहिने हाथ में खड़े होने वाले ब्रजेश ठाकुर वो कहिए कि इसमें संलिप्त पाए गए पूरी तरह से, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ तक था। और उसी तरह से इसमें भी मनीष कश्यप की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है कि साल भर पहले उसी मकान में छापा मारा जाता है और साल भर बाद फिर उसी मकान में ये घटना पकड़ी जाती है। ये हैसियत एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है? उसको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, उसको बचाने की कोशिश हो रही है, तभी वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। नहीं तो कोई साधारण आदमी इतना बड़ा पहल नहीं कर सकता है। उसको पहली ही जब हुई थी उसी समय उसको दबोच करके ख़त्म कर दिया जाता। तो ये राजनीतिक संरक्षण की बात हम लोग जो कह रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस बात का न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि आप इसमें न्यायिक जांच कीजिए और न्यायिक जांच इस बात का भी कीजिए कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है या नहीं, क्योंकि न्यायिक जांच तो एक घटने पे हो जाएगा, वो लड़की ने क्या कहा नहीं कहा, और उस घटने की लीपापोती की जा रही है कि उस लड़की का कह लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग था और शादी नहीं हो पाई, परिवार के लोग इनकार किए होंगे, इसलिए ये घटना सामने आ रही है। अन्य लड़कियों का कोई मामला नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं कि उसमें जो 200 लड़कियां थी, वो 200 लड़कियां कहाँ हैं? आप उनको सामने लाइए, उनकी पहचान छिपा करके ही उनके नाम के साथ आप उनको सामने ले आइए कि वो लड़कियां कहाँ हैं। क्या कहेंगे इस तरह की जो घटना हुई है उस पर आप 2 लाइन शॉर्ट में क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना बहुत जघन्य है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। DBR कंपनी है, उसमें मामला सामने आया कि 200 से ज़्यादा लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई, उनके साथ मारपीट हुई। मारपीट के कई वीडियोज़ जो हैं वो पब्लिक में पहले से चल रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये लोग भले देते हैं, लेकिन इनके शासन व्यवस्था में बेटियों की सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है, बल्कि अपराधी एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है उसको ढकने में, उसको छिपाने में, उसको कमतर दिखाने में लगी हुई है। हम लोग इस पर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और ये भी हमारी मांग है कि जो महिलाएं इसमें उत्पीड़ित हुई हैं उनका पुनर्वास हो, उनको सरकार मुआवजा दे, दोषियों पे कार्रवाई हो और पूरे प्रकरण में कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी न्यायिक जांच हो। सर, इसी बात पे कहूँगा कि आपका क्या संदेह है? आपका कहीं सुई जाता है, शंका की सुई जा रही है कि कोई राजनीतिक गतिविधि? देखिए, ये जो DBR कंपनी है, देश के कई राज्यों में और बिहार के कई जिलों में इसके ऑफिसेज हैं और उस कंपनी में अगर इतने समय से ये चीज़ें चल रही थी तो बगैर कोई संरक्षण के तो ये चीज़ें नहीं चल सकती है। तो हमारा सुई कहाँ जा रहा है, बात ये नहीं है। बात है कि सही डायरेक्शन में प्रशासन जो जांच करे उसका सुई सही डायरेक्शन में जाए, किसी को बचाने के लिए, किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए न जाए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम ऐसे कैसे किसी के ऊपर सुई लगा देंगे? और ये बड़ा सवाल है। इनका कहना है कि बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में ये छोटी छोटी मछली पर कार्रवाई की जा रही थी और ये वही जगह है जिससे पहले आपको पता होगा कि 5 साल 6 साल पहले ब्रजेश ठाकुर वाला मामला हुआ था। उसी जगह का ये घटना अभी तक बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितना जल्दी संज्ञान लेती है और कितनी तेज़ से न्यायिक जांच होती है। KBC के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।